हेलो स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज कर दूं, जिसमें कि मुश्किल से 10 क्वेश्चन के लगभग होगा एक टॉपिक से। और आने वाले समय में जो एग्ज़ाम आपका है हिंदी का 12th क्लास के लिए, तो उसमें आपका ये प्रश्न काफ़ी इजी हो, आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। तो मैं इसमें जीवनी और साथ में प्रश्न जो है उस चैप्टर का जो शीर्षक है, आज का जो शीर्षक है उसने कहा था, जो कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की ये रचना है और एक शानदार कहानी है, जो कि इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हो कि मिस ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि इसको कर लूँ। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा हेतु है, और उसने कहा था मैं चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने जो ये रचनाएं की हैं, कुल मिला करके इनके बारे में थोड़ा सा बात करें तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी ने टोटल जो है वो 3 रचनाएं की है। ठीक है, जिसमें पहला है बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और ये उसने कहा था। तो आपको 3 रचनाएं जब भी परीक्षा में पूछे कि सुखमय जीवन कब आया, तो आप देखेंगे सुखमय सुखमय जीवन। इसका रन डाउन हो गया। सुखमय जीवन जो है ये 1911 में आया था, 1911 में। और उसके बाद जो है दूसरा था बुद्धू का कांटा, वो 1911 में वो भी आया था। और उसने कहा था जो कहानी है वो आया था 1915 ईस्वी में। तो यहाँ पे आप 3 रचनाएं, आप यहाँ पे हुआ था 1915। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज मैं बात इसमें करूंगा कि इनका इम्पोर्टेंट चीज क्या है। तो ये जो है गुलेर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, और गुलेर नाम से इन्होंने चंद्रधर शर्मा गुलेरी इन्होंने रख लिया था। ठीक है, अब इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है, मैं थोड़ा सा इसका हेल्प लेता हूँ। जन्म होता है 7 जुलाई 1893 ईस्वी को, और निधन होता है 12 सितंबर 1912 को। ठीक है, ये जो है कांगड़ा जिला जो है हिमाचल प्रदेश, वहाँ के रहने वाले थे। ज़्यादा इनके बारे में न जाने, आप इतना जाने कि इसमें से अगर पूछेगा तो 3 क्वेश्चन आएगा, क्या रचनाएं हैं। तो आपने और एक देखो, सुखमय जीवन 1911, दूसरा बुद्धू का कांटा 1911, और 1915 में आया था उसने कहा। तो जो एक ऐसी चर्चित कहानी है जिसमें काफ़ी फिल्में भी बन चुकी है। एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जिनका नाम था बिमल रॉय, उन्होंने उसने कहा था कि एक मूवी भी बनाई थी, और उसके बाद अलग अलग रूपों में कई मूवीज इस पे बन चुकी है। तो एक काफ़ी चर्चित कहानी है। कहानी में शुरू होता है यहाँ पे, पहले सबसे पात्रों के नाम हम जान ले कि अगर परीक्षा में पूछे कि कितने पात्र हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लहना सिंह है, हजारा सिंह, वजीरा सिंह। ये हजारा सिंह जो है सूबेदार होता है फौज में, और बोधा जो है हजारा सिंह का बेटा होता है। लप्टन साहब होता है जो इसी पलटन का हिस्सा होता है, लेकिन इसका वेश बदल के एक जर्मन साहब आता है, और वो नकली, और इसको किस तरीके से नस्तानाबूद करता है और इसको मारता है लहना सिंह। इससे पता चलता है कि लहना सिंह के पास सिर्फ फौज में ही नहीं हो, उसके बाद दिमाग भी है, और सोची समझी रणनीति के तहत वो युद्ध में भाग लेता है। उसके बाद सूबेदारनी होती है। ये वही सूबेदारनी है जो लहना सिंह को कभी बचपन में मिली थी। और आप कहानी में आप देखे होंगे कि होता क्या है कि अमृतसर के सड़कों पे, उस गलियों में एक दुकान पे जाते वक्त लहना सिंह उस समय 12 साल का होता है, सूबेदारनी जो होती है उसमें 8 वर्ष की होती है, और वो दुकान के पास जाने के क्रम में तांगे के नीचे आ जाती है, और लहरा सिंह जो होता है उसको बचाता है, और यहाँ पे दोनों की दोस्ती हो जाती है। और लगभग महीनों ये चलने के बाद बार बार एक ही चीज पूछता रहता है लहना सिंह, क्या तेरी कुड़माई हो गई। यानी कहीं ना कहीं लहना सिंह जो है सुबधानी से प्रेम करने लगता है। बार बार वो हमेशा धत करके निकल जाती है और एक हल्के स्माइल देती है। अक्सर मुलाकात होती रहती है, दोनों अपने मामा के घर आए हुए रहते हैं। बाद में होता क्या है कि एक दिन सूबेदार ने थोड़ी सी मजाकिया अंदाज में कहते हैं, हाँ हो गई मेरी कुड़माई, हो गई, दिखते नहीं ये रेशम का शॉल। तो उसके बाद इसका जो हालत होता है, वो बस उसका दिल टूट जाता है। वो कभी ठेले को, कभी फल वाले को, जगह जगह ऐसा लगता है जैसे आवारों की तरह ये घूमते फिरते, गिरते पड़ते, और एक घर पहुंचता है। उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाती है। और ये दूसरा सीन जो दिखाता है वो सीधे कहाँ पे दिखाता है, वो दिखाता है प्रथम विश्व युद्ध जो होता है वहां पे, जो 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध होता है 1900, ये भी खत्म है, सॉरी, आई एम सो सॉरी इसके लिए। मैं कल इसको ठीक से कर लूंगा। एक्चुअली रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ध्यान नहीं था, मैंने लिया नहीं, इसके लिए सो सॉरी। अब यहाँ देखिए,
तो मैं इस पे ही बता देता। अब परीक्षा में अगर पूछे कि कितना भाग में ये कहानी है, उसने कहा था। पात्रों के नाम हो गया लहना सिंह, हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा जो बेटा, लपसन, सूबेदार। ठीक है जी। इसका नाम इसमें कहीं मेंशन नहीं दिया हुआ। ये कहानी अपने आप में इस तरीके का है कि किसी के दिल में जो प्यार होता है और किस तरीके से कोने में छुपा के रखता है, दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता है। ना इसके पति को, सुबेदारनी के पति को पता चलता है और ना ही बोधा को। कुछ पता नहीं चलता है कि आखिर क्या दोनों के बीच में था, लहना सिंह और सुबेदारनी के। लेकिन बचपन में ये लोग मिले थे और बाद में शादी भी हो जाती है। और उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में जब कहानी शुरू होता है वहां पे बचपन के बाद से, तब उसको याद आता है कि हाँ, मैं लाम पे आते हुए, मतलब युद्ध पे जाते हुए मैं हजारा सिंह के घर गया हुआ था और वहां पे सूबेदारनी मिली, जो वही थी जो ये 8 वर्ष की जो लड़की होती थी। उसने जब बड़े होने के बाद जब देखा कि अरे ये तो वही है लहना सिंह, फिर उसने बताया कि तुम मुझे पहचाने? और उसने बोला कि हाँ, नहीं पहचाना। तो बोला कि तेरी कुड़माई हो गई, याद आया कुछ? उसने बोला कि हाँ। और लास्ट में क्या होता है, वहां पे वो कहती है कि देखो मेरा बेटा और मेरे पति दोनों जो है वो फौज में, और तुमको मैं जिम्मेदारी देती हूँ कि तुम मेरे बेटे और पति की प्राणों की रक्षा करना। और कहीं ना कहीं एक कोने में बैठ जाता है और अंत में आप देखे होंगे कि जो है लहना सिंह अपनी जान देकर भी इन दोनों की रक्षा करता है। और यही कहानी है, इसका मूल भाव जो है खत्म नहीं होता है। एक तरफा मोहब्बत है, दोनों में है, बट कहीं ना कहीं इसके हृदय में कहीं ना वो प्यार जिंदा होता है और मरते वक्त वो याद भी कर रहा होता है। ठीक है। और इस कहानी में आप देखेंगे कि कितने भाग में है, तो 5 भाग में इसको कर सकते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम देख लेते हैं। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में क्या है। उसने कहा था कितने भागों में बटी हुई है, तो 5 भागों में आप इसको कर लीजिएगा परीक्षा में। उसके बाद संवाद वगैरह जो है वो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि कहानी का मूल भाव यहाँ पे है। कहाँ पे घटना घटती है, तो अमृतसर में। ठीक है। उसके बाद ये पूछ सकता है कि आपका जैसे है, लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता था, ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कल देखते नहीं कि रेशम का कढ़ा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो मैं चाह रहा हूँ कि इसको नोट करके और आपको बता दूं। तो कल मैं आपको इसमें से 10 क्वेश्चन निकाल करके और यहाँ पे दूंगा, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट होके उससे ज्यादा बाहर का नहीं आएगा। ठीक है। तो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। और मुझे लग रहा है एक दिन में 2-3 वीडियो इस तरह का मैं डाल दूंगा, 10-10 क्वेश्चन का सारे चैप्टर्स से। तो आपके लिए इजी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा परीक्षा में जाने का पहले, और बिल्कुल ज़्यादा समय ना लेते हुए इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपका थोड़ा सा, अब अखबार में क्या छपा था यहाँ लिखिएगा कि 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह जो युद्ध के मैदान में घायल अवस्था में मरा हुआ पाया गया। और सभी जगह उस समय अखबार के बहुत पहलू होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं कल फिर मिलता हूँ। ओके, बाय।